हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी आप लोगों से मार्केट पे बात करेंगे, लेकिन मार्केट का ही बात है, जो कि अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा। वैसा बात जो कि आप लोग अभी तक सोचे नहीं होंगे। तो आप बोलोगे, "हाँ सर, बताओ।" तो जैसे अपने आप को पता ही है कि अपना घर में शादी था, तो कई आए थे और 29 को शादी था। कल वही बैचलर पार्टी जो होते हैं, जो आते हैं, तो उनको विदाई देना पड़ेगा ना, 1 दिन बाद जो भी था। तो हुआ क्या कि कल कुछ ऐसा मुझे भी लगा, जो मैं सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। आप बोलिएगा, हाँ सर बताइए। तो ये हो गया तेजरिया, ये हो गया मंदेरिया, ठीक? दोनों कन्फ्यूज़ हैं। दोनों क्या हैं? कन्फ्यूज़ हैं। क्या कारण है? मार्केट में एक नया मतलब न्यू इन्वेस्टर अभी मतलब 5-6 हैं, 5-6 हैं, जिन्होंने वाट लगा रखा है, तेजरिया का भी, मंदेरिया का भी। दोनों का वाट लगा रखा है। कितना ने? तो 5-6 इन्वेस्टर ने। उसको आप क्या बोलते हैं? जिंग-जैंग पीढ़ी भी बोल सकते हैं, क्या है? जिंग-जैंग, सिंग-जैंग जो भी है, वो भी पीढ़ी बोल सकते हैं। इनके पास इतना पैसा लगाने को है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा इनके पास आया कहाँ से? सिंपल। इतना पैसा आया कहाँ से? ये चीज़ इन दोनों को नहीं समझ में आ रहा है। ये मार्केट का हकीकत बता रहे हैं। ना ये समझ पा रहे हैं भाई साहब, ना ये समझ पा रहे हैं कि भाई इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया और कौन दिया जो मार्केट को ऐसा कर रखे। तो आप बोलोगे अच्छा, फिर सर? क्या मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? तो कहना यही चाहता हूँ कि 5-6 इन्वेस्टर जो है, इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। जवाब है लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है। तो इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान होगा कि आपको आने वाले टाइम में, ज़्यादा लिखना ठीक नहीं है। इससे नुकसान यही होगा कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई म्यूचुअल फंड का फ्रॉड देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? ये नहीं बता सकते। जो मैंने जो नहीं होता है निकालना, समरी निकाला, तो वो निकल के आया, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड आपको रिसेंट में गड़बड़ करेगा। तो फिर जैसे म्यूचुअल फंड का गड़बड़ का ये चीज़ तो हमें भी समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में गड़बड़ होगा। गड़बड़ का बात सुन के मेरा कान और खड़ा हो गया, क्योंकि हम लोग तो म्यूचुअल फंड जो एनएफओ निकालता है, तभी तो ईटीएफ आता है मार्केट में। तो आप बोलोगे यस। तो जब म्यूचुअल फंड में फ्रॉड होगा, तो ईटीएफ भी फंसेगा। इसलिए मैंने जितने भी उनका मतलब जो भी हिसाब किताब है अपना डिस्कशन का, जो भी था, चाहे जैसा भी था, तो उसके हिसाब से मैंने इस चीज़ को समझा। और आप खुद ही देखिए, 197, 75, 21, 7 5 12 1 13 का 3 हासिल बचा है 1, 10 17 2 19 हासिल बचा है 1, और 293, 293 आज की डेट में ईटीएफ है। और हम लोग जब से वीडियो बना रहे हैं उस समय 76, फिर 92, इस तरह से ईटीएफ था। तो ये जो 293 ईटीएफ हो गए ना, अगेन मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा, इधर उधर फालतू का नहीं जाना। जितना ईटीएफ कम रहेगा, उतना आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। जितना ईटीएफ ज़्यादा रहेगा, उतना आपका कंट्रोल कम रहेगा। तो बहुत गिने चुने ईटीएफ में काम करिए, ये ज़्यादा अच्छा है आने वाले टाइम के लिए। तो ये अभी एक, क्योंकि ये तेज़ी पे ना सबको डाउट है, तो लास्ट में सब मेरे को वही है, उल्टा सीधा ही बोलते हैं, आपका क्या है, आप तो। हम बोले चलो ठीक है, मेरा जो है, तो ये बात है। तो फाइनली शादी भी निपट गया। जितने लोग आए थे, तकरीबन रात रात तक सबको, जिसको जिधर से जाना है, ट्रेन बस जहाँ जहाँ से जाना है, निपट गया सब चीज़, तो ठीक है। ये एक मतलब मेरे को भी नहीं आइडिया था, ये नया चीज़ निकल के आया है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये जो न्यू जिंग जैंग जो पीढ़ी है ना, इनकी एंट्री हुई है बड़े पैसे के साथ। तो आप बोलोगे सर ये कौन है? भाई साहब उनके पास इतना पैसा है ना, इतना पैसा है
कि क्या बताएँ? चलिए अच्छा है, ये एक लेटेस्ट न्यूज़। तो आप बोलोगे सर तो क्या मार्केट यहाँ से गिर सकता है? देखो, गिरने नहीं गिरना वो एक अलग चीज़ है ना? हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी न्यूज़-नाज कौन चीज़ देखेगा आदमी, हैं? न्यूज़ अच्छा एक बात आप लोगों को पता है ना, जो सब न्यूज़ ये क्या है? क्या है? ये बनाया जाता है, समझे? सीधी बात बता रहा हूँ, न्यूज़ बनाया जाता है। इस न्यूज़ पे आप ट्रेड करके सोचिएगा कि जो पेपर में छप रहा है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है, वो तो पूरा दुनिया को बता रहा है। जब पूरा दुनिया को पता चल रहा है तो न्यूज़ काहे का रहेगा? न्यूज़ निकलने से पहले आपको पता चले तब वो न्यूज़ का बेनिफिट है। और आज तक हमने नहीं देखा कि कोई रिटेलर को पहले पता चले। बात अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइए। तो ये चीज़ है। तो न्यूज़ हम लोग इसीलिए इग्नोर करते हैं। हम बीच-बीच में बना देते हैं कि चलो एक बार पूरा अपडेट हो जाएगा सिस्टम कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन जो ये बात है, ये बात कहीं नहीं पता चलेगा। ये बात वही जानेगा जो मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत लगाया है। अरे मंदेरिया ज़्यादा मिल जाते हैं ना, दबाव ज़्यादा बना देते हैं हम लोग पे भी। तो कोई नहीं, हम लोग का क्या है, ठीक है, बढ़िया है। मेन बात कोई कमा नहीं पाया है, समझे? दिख रहा था चेहरे पे। चलिए ओवरऑल ठीक है, फिलहाल आज का मार्केट पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी, आज का मार्केट में क्या डिस्कशन है? बढ़िया है, गिफ्ट निफ्टी बम बम भागा हुआ है। मैंने को जो बताना था मैंने आप लोगों को बता दिया। ये बात आपको किसी भी किताब, किसी भी न्यूज़पेपर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो बात मैंने आपको बोला है, अगर कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी बता दिया, गुलामी ठोक देंगे। ठीक है? जो हम लोग बताते हैं, वो बहुत ही वो होता है, समझे? बाकी तो हम लोग को तो कुछ बुझाइबे नहीं करता है। मार्केट में हम लोग भी मार्केट थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। आइए 26,528 दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अगर 300 पे खुल के मजबूती बढ़ता है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि लोग बाद में ये नहीं कहेंगे कि गैप छूट गया। अबे गैप क्या होता है? हैं? हमको भी दिखाओ गैप क्या होता है? तो चलिए ठीक है, ये सब कहने, ये सब टाइम पास और ये सब मतलब मन को दिलासा देने के लिए ठीक है। तो अच्छा है कि रेगुलर चले, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे कि गैप छूट गया। और अभी मार्केट ये भी ठीक है कि अपना मार्केट तेज़ी नहीं दिखा है, बहुत शांत से चल रहा है तो बढ़िया लग रहा है। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया तो यहाँ आपको गोल्ड और सिल्वर, भाई साहब सिल्वर ने तो लगता है कि लाइफ टाइम हाई मार दिया, बाकी देखना पड़ेगा। यार इसके फिर फ्यूज लग गए। अब भाई ये तो चढ़ाई कर दिया। क्या कर दिया? चढ़ाई कर दिया। ठीक है? क्या कर दिया? तो ये तो कर दिया चढ़ाई। तो आप देख सकते हैं सिल्वर कर दिया चढ़ाई। गजब का किया हुआ है। दिल्ली वाले तिजोरिया और मंदिरिया में ना दम नहीं है। आप समझ रहे हैं? इलाका बटा होता है। ये नहीं, हर जानवर का अपना इलाका होता है। तो मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग तो कलकत्ता और बेंगलुरु है अभी के टाइम में। बाकी उस साइड वाले तो कम ही है मेरे पास। जिस एरिया का पता नहीं उस एरिया के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं। चलिए ठीक है ओवरऑल। तो गोल्ड फ्यूचर ये भी चढ़ा हुआ भाई। तो ये जो सिल्वर भागा है, ये 157 से जो हम बोले थे कि निकलेगा तो फिर रुकेगा नहीं, नज़र था। अब देखिए इस पे फिर हमको निकालना पड़ेगा कि कहाँ खुलेगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ है। तो बढ़िया तेज़ी सिल्वर में देखने को मिल रहा है जो कि हिला के रख दिया है। अच्छा ना है जी, पोर्टफोलियो पॉजिटिव रहेगा। सर प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है? देखिए लॉन्ग टर्म वाला तो होल्ड रहेगा, चाहे उसमें 1 रुपया दे, चाहे 1000 रुपये का परसेंट दे, प्रॉफिट परसेंटेज में दे, तो हम तो उस पे बुक करना नहीं है। बैठ के तमाशा देखते हैं और क्या दिक्कत है। जैसा होगा आगे हम आपको गाइड कर देंगे। और गाइड करने के लिए भैया फ्री में और यूट्यूब पे सोचिएगा ना कि मतलब कर दो, नहीं होता साहब, नहीं होता है। बड़े मन चले घूमते हैं, तो नहीं होता हमसे। तो ये चीज़ आप समझिए, सब कुछ उनको फ्री में ज्ञान चाहिए। तो ये अपना टेलीग्राम है सर, और हम लोग बोल भी नहीं सकते ज़्यादा, बात समझ जाइए। जितना बताना था हमने आपको बस इतना बताया कि कुछ खेला बड़ा हो रहा है। चलिए अच्छा है, हमेशा होते ही रहता है, बाकी ठीक है। और ये स्विंग है, ये फ्री वाला है, इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, जरूर इसका ध्यान रखिए, ठीक है। और बाकी जिन्होंने फेस पैक नहीं मंगवाया है तो जरूर मंगवा लीजिए। मैं जो भी देता हूँ तो आपको स्विंग में दे देता हूँ। तो आज आपको अच्छा दिखेगा आपका पोर्टफोलियो। नवंबर मंथ अच्छा गया है, अगर दिसंबर में तेज़ी ठीक ठाक बनती है तो हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो सर निफ्टी जब इतना ऊपर आ रहा है तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, वो हम आपको ग्राउंड में बताएंगे। चलो माइनस हुआ ना, हाँ ठीक है, ये हम आपको ग्राउंड में बताएंगे। अब आप बोलिएगा सर काहे पहले काहे नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आपको ग्राउंड में इसका नॉलेज दिया जाएगा जो कि जरूरी है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
नेस्डेक हल्का सा माइनस हो गया है और डाउ भी हल्का सा माइनस हो गया, तो चलो ठीक है। अरे ना जी, हल्का सा ना, 144 पॉइंट माइनस हो गया। तो इनका माइनस होना थोड़ा-सा सेंटीमेंट को खराब करता है, बस और कुछ नहीं। तो अभी फेड का भी मीटिंग होने वाला है, तो कई चीज़ है जो चलने वाला है, तो देखेंगे। बाकी ब्रेंट अपना 63 पे है, कुछ अपडेट कोई बढ़ने का भी दिख नहीं रहा है। कॉपर, देखिए 2 ईटीएफ बहुत ज़रूरी है मार्केट को। ये जो भी म्यूचुअल फंड अगर थोड़ा समझते हैं, तो ज़रूर ये ईटीएफ लेके आइए। एक कॉपर का ईटीएफ और दूसरा मंदी का ईटीएफ। आप बोलिएगा अरे! ये क्या सर? हाँ, मंदी खेलने के लिए ईटीएफ वालों के लिए ऑप्शन नहीं है। तो मंदी खेलने के लिए आपको ईटीएफ वालों के पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं का मतलब क्या है कि अब आप जाके पुट खरीद के बैठिए या फिर कॉल कॉल को शॉर्ट करिए। क्यों भाई? ईटीएफ क्यों नहीं है जिसको खरीद के हम मंदी खेल लें? यूएस जैसे बाज़ारों में तो है, तो इंडिया में भी आएगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, आएगा। तो ये 2 जो है ना, ईटीएफ मार्केट को बहुत ज़रूरी है। पहला कॉपर का और दूसरा मंदी खेलने वाला ईटीएफ, जिसको हम मंदी में खेल लिए। मान लीजिए निफ्टी 26,500 गया तो हम यहाँ पर ही उसको बाय कर लिए कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो वो ऊपर जाएगा उसका वैल्यू और लाइफ टाइम होल्ड कर सकें। तो वो ईटीएफ जिस तरह निफ्टी ऊपर जाएगा तो नहीं हम लोग खरीद के बैठ जाते हैं, सेम वही ईटीएफ हम लोग को मंदी खेलने वाला ईटीएफ नहीं है, तो मंदी खेलने वाला ईटीएफ भारत में होना चाहिए। न्यूज़ देख के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत न्यूज़ है, बहुत, बहुत, कितना देखिएगा? हर क्षण, हर घड़ी कहीं न कहीं न्यूज़ ही बन रहा है। हाँ, चाइना का जो डाटा है वो उतना अच्छा नहीं आया और इंडिया का डाटा जो है, ये पूरे वर्ल्ड को भौ चुका कर दिया है, समझ रहे हैं? मतलब सबको ऐसा सरप्राइज़ किया है जीडीपी का डाटा कि कमाल है, 8.2, बट ग्राउंड में फॉरेन रिज़र्व जो है, फॉरेंसिक रिज़र्व जो है, वो आपको 4 बिलियन कम होता हुआ भी दिखा है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। मार्केट में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगा। ये थोड़ी है कि मार्केट आपको पीला चावल दे के इनवाइट करेगा। आपको इसी के बीच में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना है। बैंक निफ्टी चलो हाँ, बैंक निफ्टी पे याद आया। अगर बैंक निफ्टी को देखना अभी मार्केट जो पूरा मार्केट को समझना है तो बस एक स्टॉक को देख लेना। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, कौन-सा स्टॉक है? तो मैं आपको दिखला देता हूँ। आप बोलोगे सर आप स्टॉक की बातें कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ता है ना तो करना पड़ता है। एक स्टॉक, उसका नाम है एसबीआई। एसबीआई अगर ठीक रहता है, एचडीएफसी बैंक की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एसबीआई की बात कर रहा हूँ। मैं आईसीआईसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? मैं एसबीआई की बात कर रहा हूँ क्योंकि ₹250 का जब इसने एसआईपी का लाया था ना प्लान, उस समय मैं बोला था एक नया सिस्टम इसने स्टार्ट किया है और ये जो लोग सिस्टम स्टार्ट करते हैं ना, वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं। ये सिस्टम की खासियत है। तो यहाँ जो एसबीआई का जो प्राइस टिकर है ना, इस पे ध्यान रखना है। एसबीआई अगर मजबूत होता है तो बैंक निफ्टी मजबूत होगा, एसबीआई कमज़ोर होता है तो बैंक निफ्टी नहीं पूरा मार्केट कमज़ोर होगा। सबका फोकस एसबीआई है और एसबीआई पे हम चाहते हैं कि हमारे भी फोकस रहे। खरीदना नहीं है, देखने के लिए, ठीक है? खरीदना नहीं है, देखने के लिए एसबीआई पे मैं भी आज से एसबीआई का चार्ट लगा के रखता हूँ, खरीदने के लिए नहीं, मार्केट को समझने के लिए, ठीक है? तो इसको आप देख के समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो इस पे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अरे यार वीडियो लंबा हो जाता है। चलो, ठीक है साहब, तो चलिए फिर सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो ये, आज से आपको हर चीज़ अपने टाइम पे मिलेगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। एफआईएस जीडीपी के डाटा से वो बेचारे खुद कन्फ्यूज़ हैं, करे तो करे क्या? तो मेरे हिसाब से एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा, न्यूट्रल रख रहे हैं। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव रहेंगे, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड तो गजब का पॉजिटिव है, क्रूड न्यूट्रल है ना? 60 से नीचे जाएगा निगेटिव हो जाएगा, 65 से ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 60 इन दोनों के बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुआ था हाफ डे चल के और फिर अभी फ्यूचर निगेटिव है, तो हम न्यूट्रल रखते हैं। रुपया वाट लगाया हुआ है, रुपया टूट रहा है। जो नए जो नए लोग हैं ना, जो शेयर मार्केट का नॉलेज ले रहे हैं, बहुत कल भुकाए हैं, मेरे को बहुत तंग किए हैं और मौजूदा सरकार को बहुत गरियाए हैं। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा, बताया, मानने को तैयार नहीं। फिर हम समझ गए, ना मानेंगे। अभी ये नहीं बोल रहे हैं, अभी कोई और बोल रहा है उनके अंदर, समझ रहे? दोहरा चरित्र दिख रहा था, स्वाभाविक है। तो हम समझ गए, हम उनको ज़्यादा समझाए भी नहीं। तो ये फ़ौरन अपना जो क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को इतना बता देता हूँ कि जो अपना व्यापार को, ट्रेड को बचाने के लिए रुपया कमज़ोर होना था, इसीलिए हमने 85 पे इस चीज़ को प्रेडिक्ट करके बता दिया था।
हाँ, 91 या 90 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। रुपया कमज़ोर हर बार हुआ है, इस बार कोई नया नहीं हो रहा है, ठीक है? आज़ादी से लेके आज तक रुपया कमज़ोर हुआ है और कमज़ोर किया गया है मौजूदा सरकार के माध्यम से। आइए डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, अगेन ये नेगेटिव है। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 4 न्यूट्रल, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। तो सही है, बढ़िया है और ठीक है। तो मार्केट आपको अगर गैप अप होता है तो वही आज का हाई रहेगा और वही चलेगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।